सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने के लिए गूगल पे का सहयोग किया है? तो ये किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी ने अपने डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च करने के लिए गूगल पे के साथ गठजोड़ किया है। उपयोगकर्ता गूगल पे पर फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकेंगे। आरबीआई के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में इक्विटास में जमा राशि प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा गारंटी द्वारा कवर की जाती है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 सितंबर सन 2021 को अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो देश के असेवित और संबंध क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। जम्मू में भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय में नवीनतम उन्नत अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार और स्वदेशी जीपीएस आधारित पायलट सोंडे का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय में नवीनतम उन्नत अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार और स्वदेशी जीपीएस आधारित पायलट सोंडे का उद्घाटन किया है। डीडब्ल्यूआर विशेष रूप से माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों के लिए कृषि और पर्यटन पूर्वानुमान सहित विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक समय की निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में मदद करेगा। जीपीएस आधारित पायलट सोंडे दबाव, हवा की गति और हवा की दिशा, उत्कृष्ट डेटा उपलब्धता और त्रुटि का पता लगाने और सुधार के साथ गुणवत्ता की उच्च परिशुद्धता प्रदान करता है। स्थापित डीडब्ल्यूआर प्रणाली के अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में स्थापित कई नए वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया है, जिनमें शामिल है कठुआ में उत्तर भारत का पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क, केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष इसरो केंद्र, भारत के लेवेंडर से संबंधित बैंगनी क्रांति और IIIM जम्मू द्वारा शुरू किया गया पहला कैनबिस औषधीय पौधा, भद्रवाहा में पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, कठुआ में पहला मेगा क्विंटल बीज प्रसंस्करण संयंत्र, वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सांझी छत में नवीनतम मौसम पूर्वानुमान उपकरण स्थापित किया गया है। पटनी टॉप में उच्च ऊंचाई वाला रेडियो रिले स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस हवाई स्टेशन ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है? तो ये यहाँ पर मनाई है INS हंसा ने। भारतीय नौसेना के प्रमुख एयर स्टेशन INS हंसा ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 1958 में कोयम्बटूर में सी हॉक, एलिजे और वैम्पायर विमान के साथ स्थापित नेवल जेट फ्लाइट को बाद में 5 सितंबर 1961 को INS हंसा के रूप में कमीशन किया गया था। एयर स्टेशन एक वर्ष में औसतन 29,000 के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24x7 संभालने में नागरिक उड्डयन की भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 सितंबर 2021 को गोवा में INS हंसा में एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया। गोवा की मुक्ति के बाद अप्रैल 1962 में डाबोलिम हवाई क्षेत्र को नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया और INS हंसा को जून 1964 में डाबोलिम में स्थानांतरित कर दिया गया। एयर स्टेशन जल्द ही INAS 316 के चालू होने के साथ बोइंग P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान का संचालन करेगा। प्रेसिडेंटस कलर राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
4 सितंबर 2021 में अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी दी गई है। PMMV के तहत अमेठी में 42,000 लाभार्थियों को 14.52 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। PM मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पोषण सेवन के पूरक के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करती है और उन्हें मजदूरी के नुकसान की चिंता किए बिना पर्याप्त आराम करने की अनुमति देती है। प्रधानमंत्री मातृ योजना PMMVY के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाने वाली नगद प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये है। इसे 2017 में पेश किया गया था और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 सितंबर 2021 को विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ 3,307 करोड़ रुपए के कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 27 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 सितंबर 2021 को विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ 3,307 करोड़ रुपए के 27 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। राज्य में एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के कुल 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की फ्रेंचाइजी मेसर्स मेटाफिजिकल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 250 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मेसर्स नचिकेता पेपर लिमिटेड 100 करोड़ रुपए के निवेश से शिल्प और डुप्लेक्स बोर्डों के निर्माण का उद्योग स्थापित करेगी। उद्योग मंत्री ने कहा है कि प्राप्त प्रस्तावों का उद्देश्य एथेनॉल चिकित्सा उपकरणों से क्षार कौशल विकास, फार्मास्यूटिकल्स, कागज निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। हिमाचल उत्तर भारत क्षेत्र का एकमात्र राज्य है जहां नालागढ़ में अत्याधुनिक रक्षा पार्क हैं। सितंबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है राजकुमार और सुमन अरोड़ा को। दिल्ली सरकार के एक संगीत शिक्षक राजकुमार और दिल्ली सरकार द्वारा फेमस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से सम्मानित किया गया। राजकुमार ने 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी दर्ज किया है। राज के अलावा सुमन अरोड़ा को भी फेस ऑफ DOE शिक्षा निदेशालय का पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली सरकार ने शिक्षक दिवस को आभार दिवस के रूप में मनाया। नए फेस ऑफ DOE शिक्षा निदेशालय पुरस्कारों के अलावा सरकार ने 122 शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का पूरी लगन से निर्वहन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो बैठक की अध्यक्षता की है इटली ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने इटली की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया है। बैठक की विषय वस्तु पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी थी। मांडविया ने सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में इसके परिणामों के विस्तृत मूल्यांकन के साथ महामारी के वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव की निगरानी के लिए भारत की प्रतिक्रिया साझा की। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से बना है। 19 देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सितंबर 2021 में असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है लवलीना बोरगोहेन को। बी आपका आंसर हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन असम के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया। असम के गोलाघाट जिले के रहने वाले मुक्केबाज ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले असमिया बनकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में इतिहास
रचा था। उन्होंने महिला वॉल्टर वेट 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। वे राज्य भर में ऐसे असम के विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा और समान शिक्षा के परिणामों के लिए समान अवसरों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ पूर्व विद्यालय से कक्षा 12 तक विस्तारित है। समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र सरकार एक व्यापक कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा और समान शिक्षा के परिणामों के लिए समान अवसरों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ पूर्व विद्यालय से 12 कक्षा तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिकों द्वारा B1621 के नाम से प्रसिद्ध MU वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में जोड़ा है? तो ये जोड़ा है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। WHO ने वैज्ञानिकों द्वारा B1621 कहे जाने वाले MU वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में जोड़ा है। WHO की रुचि के प्रकार उपनाम से पता चलता है कि स्ट्रेन में आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं जो वायरस की विशेषताओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई संप्रेषणीयता, रोग की गंभीरता, प्रतिरक्षा से बचना, नैदानिक या चिकित्सीय। MU वेरिएंट में म्यूटेशन का कंसल्टेशन है जो प्रतिरक्षा से बचने के संभावित गुणों को इंगित करता है। कई देशों में महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रसारण या कई कोविड-19 समूहों के कारण VOI की भी पहचान की गई है। WHO द्वारा नामित अन्य VOI में एटा, आयोटा, कैपा और लैम्डा शामिल हैं। WHO ने 4 कोरोना वायरस डेल्टा, अल्फा, बीटा और गामा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर भारतीय ने 19 पदक जीते हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय दल ने 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 में कुल 19 पदक प्राप्त करके अपने अभियान को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। इसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। कुल 162 देशों में से भारत कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर है, जबकि 19 पदकों की उपलब्धि पदकों की संख्या के आधार पर 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व को उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या है? तो यहाँ पर थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व को उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया है। वह इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। वह इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का शुभारंभ भी करेंगे। शिक्षक पर्व का उत्सव न केवल सभी सत्रों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता समावेशी प्रथाओं और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सितंबर 2021 में किसने नई दिल्ली में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 17 फैकल्टी सदस्यों को AICTE विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 17 फैकल्टी सदस्यों को AICTE विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 3 फैकल्टी सदस्यों को मैनेजमेंट एजुकेशन में AICTE द्वारा डॉक्टर प्रीतम सिंह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंत्री ने संस्थानों को छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार के साथ साथ स्मार्ट कैंपस पुरस्कार 2020 भी दिए। AICTE विश्वेश्वरैया पुरस्कारों का उद्देश्य मेधावी फैकल्टी को सम्मानित करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा की लगातार बदलती ज़रूरतों के लिए खुद को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
डॉक्टर प्रीतम सिंह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2021 में ही शुरू किया गया है और मैनेजमेंट एजुकेशन में शिक्षण उत्कृष्टता और संस्थागत नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए फैकल्टी सदस्यों को प्रदान किया जाता है। छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार छात्रों को सामाजिक चुनौतियों को देखने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य नवीन और कम लागत वाले समाधान प्रदान करता है। छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 की घोषणा इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड रिवर्स माइग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्लान टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत की थीम के साथ की गई थी। विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों के लिए बहुत उपयोगी और रचनात्मक समाधान विकसित करने वाले छात्रों की 24 टीमों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे भारत के कितने अद्वितीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर 44 शिक्षकों को सम्मानित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2021 को पूरे भारत के 44 अद्वितीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। उन्हें स्कूली शिक्षा में सुधार और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षण के नवीन तरीकों के विकास सहित शिक्षा में उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया है। ऑनलाइन समारोह में 44 पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार 1958 में युवाओं के दिमाग के साथ साथ भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए स्थापित किए गए थे। यह पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशव देसीराजू का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वो सचिव थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का सितंबर 2021 में चेन्नई में निधन हो गया। वह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। उन्होंने कर्नाटक MS सुब्बालक्ष्मी पर एक जीवनी भी लिखी थी। इससे पहले उन्होंने समीरन नंदी और संजय नागरा के साथ हीलर और प्रीडेटर्स हेल्थ केयर करप्शन इन इंडिया का सह संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूरंड कप का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में शुरू हुआ? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 130वां। सी आपका आंसर हो जाएगा। डूरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर 2021 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में शुरू हुआ। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने भारतीय वायुसेना की फुटबॉल टीम के खिलाफ जोरदार जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की है। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीम खेल रही हैं। फाइनल मैच 3 अक्टूबर 2021 को होगा। डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट में डूरंड कप भारत के एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में अन्नाडेल शिमला में आयोजित की गई थी। 1940 में टूर्नामेंट नई दिल्ली में खेला जा रहा है। 2019 में पहली बार कोलकाता में आयोजित पिछले 129वें संस्करण में गोकुलम केरल चैंपियन बनकर उभरा था। कोलकाता 2025 तक टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 सितंबर 2021 से किस शहर के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई के दौरे पर होंगे। सी आपका आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 सितंबर 2021 से चेन्नई के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे। राजभवन में अपने प्रवास के दौरान वह KREA विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में ह्यूमैनिटीज में एडवांस्ड स्टडीज के लिए श्री मोट्री सत्यनारायण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राजभवन में अपने प्रवास के दौरान वह KREA विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में ह्यूमैनिटीज एडवांस स्टडीज़ के लिए श्री मोट्री सत्यनारायण केंद्र का आवासीय रूप से उद्घाटन करेंगे। वे 11 सितंबर 2021 को हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्लेटिनम जुबली के मुख्य अतिथि भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2021 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 16,500 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा।
अगस्त 2021 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 16,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा सितंबर के पहले 3 कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 7,768 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में इक्विटी में 2,083 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 14,376 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह डेब्ट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा निवेश था। एफपीआई द्वारा कर्ज खरीदने का मुख्य कारण अमेरिका और भारत में बॉन्ड यील्ड के बीच बढ़ता फैलाव है। US 10 ईयर 1.30% नीचे है और भारतीय 10 ईयर 6.2% ऊपर है। बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि बॉन्ड में निवेश करने से निवेशक को मिलने वाला रिटर्न। 18 सितंबर 2021 में निम्न में से किसकी पहली बटालियन की एक टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलवाला चोटी 21,050 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये चढ़ाई की है ITBP ने। इसी आपका आंसर हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पहली बटालियन की एक टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलवाला चोटी 21,050 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। पराक्रम के कोड नाम वाले ITBP सेक्टर 17 पर्वतारोहण अभियान ने 4 सितंबर 2021 को शिखर पर फतह की है। यह अभियान 7 अगस्त को उत्तराखंड के जोशीमठ से शुरू किया गया था। 1947 में एक स्विस अभियान द्वारा माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद यह किसी भी भारतीय अभियान द्वारा बलबाला पर पहली फतह थी। 1947 में एक स्विस अभियान द्वारा माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद यह किसी भारतीय अभियान द्वारा बलबाला पर पहली फतह थी। पर्वतीय प्रशिक्षित बल ITBP को 1962 से 220 से अधिक चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के लिए मान्यता प्राप्त है, जो कि एक रिकॉर्ड है। गढ़वाल हिमालय का माउंट बलबाला भारत और चीन की सीमा पर जांस्कर रेंज में स्थित है। यह पूरी तरह से उत्तराखंड में स्थित 100वां सबसे ऊंचा स्थान है। नंदा देवी इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। वीटेक वेबैग ने डायलॉग E&C SDN.BHD. मलेशिया से कितने मिलियन डॉलर का ऑर्डर प्राप्त किया है? तो यहाँ पर ऑर्डर प्राप्त किया है 11.45 मिलियन डॉलर का। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटैग ने जौहर मलेशिया में पेंगेरंग इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए एक नया एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए डायलॉग E&C SDN.BHD. मलेशिया से 11.45 मिलियन डॉलर का ऑर्डर हासिल किया है। इसका निर्माण पेट्रोनास रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी PRPC यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज SDN.BHD के लिए किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और जानकारी के साथ। वेबैग प्रौद्योगिकी विक्रेता होगा और प्रस्तावित ETP के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और पर्यवेक्षण गतिविधियां प्रदान करेगा। वेबैग ETP को डिजाइन करेगा जिसमें 2 चरण वाला बायोलॉजिकल उपचार, अग्रिम ऑक्सीकरण प्रक्रिया, एमोनिया स्ट्रिपर और कीचड़ उपचार के लिए सुखाने की सुविधा शामिल है। वेबैग ने पहले पेंगेरंग इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए 200 मिलियन का अत्याधुनिक एकीकृत ETP निष्पादित किया है, जो नियामक निर्वहन आवश्यकता सीमाओं के नीचे दूषित पदार्थों की कमी सुनिश्चित करता है। सितंबर 2021 में निम्न में से किसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से टोसिलिजुमैब के जेनेरिक संस्करण के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हेटेरो ड्रग्स को ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद स्थित दवा निर्माता हेटेरो को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से टोसिलिजुमैब के जेनेरिक संस्करण के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। टोसिरा नाम की दवा सितंबर 2021 से उपलब्ध होगी। टोसिलिजुमैब भारत में कोविड के मरीजों के लिए इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक प्रमुख दवा है। दवा की ओरिजिनेटर स्विस दवा कंपनी
रॉस वर्तमान में मुंबई स्थित सिप्ला के माध्यम से भारत को दवा निर्यात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से सरकार का संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो ये आपका बढ़ चुका है 48%। डी आपका आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से सरकार का संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में 48% बढ़ गया है। अप्रैल जुलाई 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 67,895 करोड़ रुपए था। उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी व्यवस्था के तहत हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, द गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंजेलिना जोली इसके लेखक हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एंजेलिना जोली ने घोषणा की है कि उनकी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ प्रकाशित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पुस्तक सभी को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन पर दावा करने के तरीके के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी। उन्होंने पुस्तक लिखने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वान ब्यूरेन के साथ मिलकर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने सितंबर 2021 में डच ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 1 चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर है मैक्स वर्स्टपेन ने ये जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टपेन ने 5 सितंबर 2021 को डच ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 1 चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वर्स्टपेन ने पोल से रेस शुरू की और चैंपियनशिप प्रतिद्वंदी हैमिल्टन, जिसके मर्सिडीज वर्स्टपेन ने पोल से रेस शुरू की और चिर प्रतिद्वंदी हैमिल्टन, जिसने मर्सिडीज टीम के साथ ही वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया, से 20 सेकंड पहले समाप्त की। यह सीजन की 7वीं और उनके कैरियर की 17वीं जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के साथ भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 से 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण के 15वें संस्करण में भाग लेंगे? नेपाल के साथ। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेपाल और भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 से 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण के 15वें संस्करण में भाग लेंगे। यह आयोजन भारत के पिथौरागढ़ में होगा। यह आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक होगा। कम से कम 300 नेपाली सेना के जवानों के साथ इतने ही भारतीय सेना के जवान इसमें भाग लेंगे। शामिल कर्मियों की संख्या के संदर्भ में सूर्यकिरण क्रॉस कंट्री सैन्य अभ्यासों में सबसे बड़ा है, जिसमें नेपाल भाग लेता है। अभ्यास का केंद्र क्षेत्र उग्रवाद और सामान्य युद्ध तकनीक पर होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2021 में नेपाल में भारतीय दूतावास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण की केंद्रीय सत्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई ने नेपाल के विभिन्न जिलों में कितनी सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? 14 पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेपाल में भारतीय दूतावास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण की केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई ने नेपाल के विभिन्न जिलों में 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं जो 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी, का पुनर्निर्माण 4,200 मिलियन नेपाली रुपयों की लागत से किया जाएगा। भारत सरकार की अनुदान सहायता से कुल 71 शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाएं, 7 जिलों में 28 सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र की परियोजनाएं, 10 जिलों में 147 स्वास्थ्य सुविधाएं और गोरखा और नवाकोट में 50,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है। करुण बंसल प्रथम सचिव और श्याम किशोर सिंह परियोजना निदेशक CLPIU भवन की उपस्थिति में दोनों
पक्षों द्वारा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2021 में किस राज्य ने रजनीश कुमार को संसाधन जुटाने में मदद करने के लिए सरकार के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश ने नियुक्त किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने संसाधन जुटाने में मदद के लिए एक और सलाहकार नियुक्त किया है। रजनीश कुमार को कैबिनेट मंत्री की रैंक में सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। राज्य में पहले से ही एक सलाहकार नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग है जो सरकार के वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करते हैं। गर्ग नई दिल्ली में तैनात है। रजनीश कुमार ने कनाडा और यूके में 2 विदेशी असाइनमेंट सहित विभिन्न व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए हैं। उन्हें बड़े ऋण परियोजना, वित्त, विदेशी मुद्रा और खुदरा बैंकिंग को संभालने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न संगठनों के बोर्ड में निदेशक के रूप में काम किया है। रजनीश कुमार फिनटेक पर मुख्यमंत्री की सलाहकार परिषद के भी सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। जिलों की संख्या 13 है। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2021 हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन ने देश भर में 50 कॉलेज में कौशल विकास के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 3 साल की साझेदारी की है? आईसीटी अकादमी के साथ साझेदारी की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस अपस्किलिंग प्रोग्राम में 15,000 छात्रों, जिनमें से आधी महिलाएं को परियोजना चक्र के माध्यम से मदद करने और नौकरी प्लेसमेंट प्रदान करने की उम्मीद है। HHSIF महिला छात्रों के लिए केंद्र भी स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सूचित किया है कि गैर लाभकारी दवा डेवलपर टीवी अलायंस ने इसे एंटी टीवी दवा प्रिटोमेनेड बनाने के लिए एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये किया है ल्यूपिन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। ड्रैग मेकर ल्यूपिन ने सूचित किया है कि गैर लाभकारी दवा डेवलपर टीवी अलायंस ने इसे 3 दवा BPAL आहार के हिस्से के रूप में एंटी टीवी दवा प्रिटोमेनेड बनाने के लिए एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस प्रदान किया है। इसका लगभग 140 देशों और क्षेत्रों में दवा का व्यवसायीकरण करने का इरादा है, जिसमें कई सबसे अधिक टीबी के मरीजों वाले देश शामिल हैं। ल्यूपिन दुनिया में फर्स्ट लाइन एंटी टीबी दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र 5 से 13 सितंबर 2021 के बीच रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा? भारत के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र 5 से 13 सितंबर 2021 के बीच रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा। इसमें डार्विन में एक संपर्क रहित कोविड सेफ हार्बर चरण शामिल है, जिसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्र में एक समुद्री चरण का आयोजन होगा। यह दोनों नौसेनाओं की संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों INS शिवालिक और INS कदमत के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी फ्रिगेट HMAS वर रामोंगा अभ्यास करेंगे। जहाज़ों में एक ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बी, एक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना P-8A समुद्री गश्ती विमान, राफ सामरिक लड़ाकू जेट, साथ ही दोनों नौसेनाओं के हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। आसिन इंडेक्स पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक ने निर्णय लिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जल्द ही ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कैबिनेट ने प्रतिबंध को प्रभावी करने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि राज्य के भीतर या बाहर होने वाले घोड़दौड़ पर ऑनलाइन लॉटरी और सट्टेबाजी कानूनी रूप से जारी रह सकती है। कैबिनेट ने संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी, जिसे सदनों के सामने रखा जाएगा। सितंबर 2020 में आंध्र प्रदेश ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया, जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है।
राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जिले की संख्या 31 है। लोकसभा सीटें 28 है। राज्यसभा सीटें 12 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फ्लानेपन 2021 कहाँ आयोजित हुई है? जापान में आयोजित हुई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ए आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? मिस्र में। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लागू किया। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित डच ग्राफी खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टपेन ने ये खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रकाशित होने वाली पुस्तक नो योर राइट्स की लेखक कौन है? एंजेलिना जोली इसकी लेखक हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 130वां संस्करण शुरू हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 44 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर प्रीतम सिंह को दिया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? लवलीना बोरगोहेन को यहाँ पर न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।